Hi, pile number 1. So if you choose group 1, then this is your reading. तो चलिए देख लेते हैं who is coming towards you, कौन आ रहा है आपके तरफ. So this person can be from your love life. Also आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, और कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है. So this is a general reading, so take what resonates with you and leave the rest. Also this is a timeless reading, so आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे this will resonate with you. तो चलिए देख लेते हैं who is coming towards you. So I already pre-shuffled cards. Let's see who is coming towards you. So you have 9 of Cups, Knight of Wands, Eight of Swords, Four of Cups, the Star card, the World card, the Hanged Man, Six of Wands, and you have the Chariot card. Okay. So जो एट फर्स्ट मैं आपको जूडिक साइन बता देती हूँ, स्पेशली मुझे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस, लियो. एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो ये जो भी पर्सन आ रहा है, आई फील लाइक यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन. आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को. आपके पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है. आई फील लाइक आपके पास्ट से, और मे बी आप इस पर्सन के साथ, आपके पास्ट में कोई सिचुएशनशिप था और कोई हिस्ट्री था पास्ट में इस पर्सन के साथ. सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ. इन द पास्ट आई फील लाइक दिस पर्सन, आई मीन आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन आउट कर रहा था. इन आउट काइंड का रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप था. आता था देन फिर चला जाता था. ऐसा दिस टाइप ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड का एनर्जी है. बहुत ज़्यादा इमैच्योर प्लेयर टाइप एनर्जी इस पर्सन से मुझे लग रहा है. इन द पास्ट दे रिजेक्टेड यू. दे रिजेक्टेड योर लव. मे बी आप बहुत ज़्यादा इनको लाभ देते गए, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे आप इनके लिए, बट दे लिटरली ब्लाइंड फोल्डेड इन दोज टाइम. सो दे लिटरली रिजेक्ट यू, रिजेक्ट योर लव. बट दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू. जो भी पर्सन है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू. दिस पर्सन सीज यू एज द डेस्टिनी. दो ये जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, आपको उनका डेस्टिनी मानते हैं. उनका मानना है कि आप उनके लाइफ में द वन हो. आप उनके लाइफ में स्टार हो, द होल वर्ल्ड हो. लाइक उनको लगता है कि आप, अगर आप उनके लाइफ में है तो सब कुछ है उनके लाइफ में. दे आर वेरी कंप्लीट विथ यू. आप इस पर्सन के विश हो. मे बी देयर एक्शन इज लिटरली डिफरेंट, बट देयर intention is very like you are their one or you are their wish. आप इस पर्सन को विश हो, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में. बट उनका जो भी एक्शन है बहुत ज़्यादा इमैच्योर टाइप का एक्शन है. लाइक आता है देन चले भी जाता है. ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी. स्टेबल एनर्जी नहीं है इस पर्सन का. They literally, like, they are very confused about this connection. They are very confused, like they literally stuck in this connection. like उनको आगे भी जाना है
बट जा भी नहीं पा रहा है। ऐसे काइंड का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट काइंड का एनर्जी है। एंड मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हुए भी हो, और मे बी अभी भी स्टक हुए हो, लाइक स्टक हो इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन के वजह से आप बहुत ज़्यादा आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपको नहीं पता है कि इस जो भी सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में कहाँ जा रहा है, और इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। बट दिस पर्सन लिटरली wants सक्सेस इन दिस situationship, this connection. They want victory, they want success, but right now they are literally planning about you, about this connection. इस टाइम में जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग एनर्जी में है। एंड राइट नाउ दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। मे बी आप इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, आप आपके लाइफ में हो, आप आपके लाइफ में फोकस कर रहे हो, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन लिटरली अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है उनको आपके तरफ, क्योंकि आप चेस करना बंद कर दिया है, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। They are very serious about you right now. They are very serious, they are very focused on you. And I feel that जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहा है, कॉज द चैरियट हेयर बहुत ज़्यादा स्पीडी एनर्जी में है। जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में स्पीडी एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है। विद द स्टार कार्ड मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा कोई स्टार एनर्जी में हो सकता है, सेलिब्रिटी एनर्जी में हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है आपके पार्टनर, और मे बी आपके पार्टनर आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी एनर्जी में, और उनको वो लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नेम फेम होने का, सेलिब्रिटी बनने का, ऐसा कोई एनर्जी। एंड दिस पर्सन लिटरली प्रेइंग फॉर यू, स्पेशली ये जो भी पर्सन है आपसे कोई सेकंड चांस चाहता है। दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, एंड दे फील वेरी कंप्लीट विथ यू। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। सो यू हैव द 4 of Wands, bottom of the deck. So yeah, this person really wants a long-term relationship with you. They want a stable relation, a serious relation. For some of you, maybe आपके पर्सन मैरिज प्रपोज भी कर सकता है आपको। बट इन द पास्ट जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जी में थे, और मे बी कमिटमेंट इनको पसंद नहीं था। उनको लगता है कि अगर आपको कमिटमेंट दे दे तो उनका जो भी फ्रीडम है चला जाएगा। बट दिस इज़ देयर पास्ट एनर्जी, बट देयर करंट एनर्जी इज़ 4 of Wands. They want a long-term relationship with you. They want commitment with you. Okay, let's see some more cards about this person. Spirit, please tell me what is coming towards them. Page of Swords. Right now this person observing you. They thinking about you too much. You are on their mind all the time. आपके आप इस पर्सन के माइंड में हो all the time, एंड आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा लर्निंग में है, आप क्या कर रहे हो, आपके माइंडसेट क्या है, आप इनके लिए आपका क्या फीलिंग्स है, आपका क्या इंटेंशन है, बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहा है इस टाइम में। दो दे आर वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो कोई फाइट भी हो सकता है, एंड मुझे नहीं लग रहा कि कोई बैड फाइट, कोई गुड फाइट हो सकता है। Okay, let's see.
स्ट्रेंथ कार्ड एंड सन कार्ड। ओह, सो बहुत ज़्यादा लियो की एनर्जी है, सन, स्ट्रेंथ एंड आई थिंक मैं आपको पहले भी बोल दी थी लाइक लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विद द सन एंड स्ट्रेंथ कार्ड दिस पर्सन लिटरली गेन द स्ट्रेंथ टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा करेज गेन कर रहा है इस टाइम में आपके तरफ आने के लिए। एंड आप इस पर्सन के तरफ से कोई क्लैरिटी भी पा सकते हो, जो भी पर्सन आ रहा है, बट दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, दे आर वेरी होपफुल अबाउट यू और दे आर वेरी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन। जो भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर। जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचता है, आप लाइक उनको बहुत ज़्यादा खुश महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है आपके पर्सन। लाइक आपके भीतर कोई पॉजिटिव ऑरा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन है जो आपके पर्सन को महसूस होता है। सो दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी विथ यू और व्हेन एवर दे थिंक अबाउट यू। सो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम टुवर्ड्स यू। You have the High Priestess, so I feel like you already connected with this person in 5D level। आप में भी 5D में already connected हो इस person के साथ, like कोई ड्रीम्स के अंदर और कोई टेलीपैथिक के माध्यम से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन है, आप दोनों ही इंट्यूटिव हो सकते हो, आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी है विद द सन एंड विद द हाई प्रिस्टेस। ऑल्सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आपका जो भी इंट्यूशन है, आप इंट्यूशन को सुनिए। लाइक आप इस पर्सन को चाहते हो और नहीं, और आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए और नहीं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आपका जो भी इंट्यूशन है उनके बात सुनिए, कॉज यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सन। और भी जितने टाइम जाएगा यू कैन गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप गेन करने वाले हो इस पर्सन से। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट सिचुएशन था, आपका एक्स भी हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है, और आप मे बी डेट कर रहे थे और मे बी आपका कोई सिचुएशनशिप था। सो दिस इज़ दैट पर्सन। So this is your reading, pile number 1. So if you like it, then subscribe my channel. Until love you all. Bye. Hi, pile number 2. So if you choose group number 2, then this is your reading. So let's see who is coming towards you. कौन आ रहा है आपके लाइफ में. So this person can be your friends, can be your कोई lovers, past person और कोई new person. आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी कोई पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली से कोई पर्सन हो सकता है, और कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है। सो लेट्स सी कौन आ रहा है आपके लाइफ में। सो एट फर्स्ट मैं आपको बोल देती हूँ कि दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही लीजिएगा एंड बाकी को छोड़ देना है। एंड ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे दिस वीडियो विल रेजोनेट्स विथ यू। सो लेट्स सी, I already pre-shuffled cards. चलिए देख लेते हैं. So you have 10 of Pentacles, the Hierophant, 5 of Cups, Nine of Pentacles, 6 of Wands, 6 of Pentacles, the Fool card, King of Pentacles. Okay, let me fix it. Just a minute. Ten of Wands, 8 of Wands, Page of Cups. You get lots of cards. Queen of Swords. Okay, let me place here.
Ace of Cups and Knight of Cups. Okay, I hope you can see the cards clearly. Okay, सो एट फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा जोडिक साइन बता देती हूँ. बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी, आई मीन फायर सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे. लियो, एरीज, सजिटेरियस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे और भी कोई साइन स्पेसिफिक लग रहा है. स्पेशली लिब्रा की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है. सो आपके कार्ड्स को देखकर मुझे जो लग रहा है, दिस इज़ योर सीक्रेट एडमायर. ये जो भी पर्सन है, आप आपका कोई सीक्रेट एडमायर है. मे बी आप जानते हो और मे बी आप नहीं भी जानते हो. कोई पर्सन के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो एंड कोई पर्सन के लिए लग रहा है कि आप नहीं जानते हो इस पर्सन को. बट ये जो भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन आपको जानते हैं. आपको कोई सीक्रेट एडमायर है और आपके ऊपर क्रश है, ऐसा मुझे लग रहा है इस पर्सन से. सो दिस इज़ अ वेरी न्यू पर्सन, वेरी न्यू एनर्जी. सो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ये जो भी पर्सन है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है. इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर. ये जो भी पर्सन है, इनके लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कोई बात को लेकर, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है. मे बी दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन ओवर समवन फ्रॉम देयर पास्ट. और right now they little bit guard up. They little bit guard up. जो भी person है, they emotionally unavailable cause they are very heartbroken or they are very disappointed about something. इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. कोई काम का प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मे बी इनके फैमिली में इनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है. और एकमात्र पर्सन है जिनकी इनकम है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन फील. ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं. जो भी पर्सन आपके तरफ आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं. बहुत ज़्यादा प्रिटी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, प्रॉस्परस एनर्जी में आपको देखते हैं. ऑल्सो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गार्ड अप हो. आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हो. बट दिस पर्सन literally wants to communicate with you. They want to text you, call you. They want some communication with you. आपके साथ एक कम्युनिकेशन चाहता है जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में. And they want a new beginning with you. Yes, they want a new beginning, new chapter with you. They want a new relationship with you. So this is a very new energy, new person की energy. And right now they are very focused on their career also. They are very focused on their career, their finance. Maybe कोई जो भी पर्सन आ रहा है बहुत ज़्यादा वेल्दी भी मुझे लग रहा है. वेल्दी बैकग्राउंड है, वेल्दी बैकग्राउंड. और इनका कोई चैरिटी भी है, चैरिटी वर्क भी करता है. जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, चैरिटी वर्क, कोई NGO भी हो सकता है इनका. बट दे आर वेरी वेल्दी काइंड ऑफ पर्सन. कोई वेल्दी फैमिली से भी हो सकता है. इनका जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, रिच फैमिली भी हो सकता है इनका. बट दे आर वेरी सेल्फ मेड पर्सन. So this person is coming towards you because this person's intention actually to have a family with you. It's very clear.
because you have the Ten of Pentacles, the Hierophant card, King of Pentacles. They want a stable relationship with you. They want stability with you. At first they want a stable relation, then they want a marriage. They want to marry you. They want to have kids with you. Like they literally daydreaming about this family picture with you. They daydreaming that beautiful stable relationship with you, and they are very serious about you also. They want a equal give and take relation here. जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहता है, लाइक ट्रेडिशनल मैरिज, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, होम ब्लेसिंग्स चाहते हैं. लाइक आपको, लाइक दिस पर्सन सीज यू वेरी, लाइक दे आर वाइफ मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल. आपको उनका पार्टनर मानते हैं, लाइफ पार्टनर, उनका जो भी सोलमेट है, उनका जो भी लाइफ पार्टनर अगर कोई हो तो आपको ही देखते हैं. बट दे आर स्टिल लिटिल बिट disappointed about their past. So I think it will take some time because you have also the Knight of Cups. It will take little bit time, but you can expect some random communication from them, like hi, hello, this kind of energy. Like कोई small offer आपको करना चाहता है इस टाइम में, like कोई little bit communication, कोई day out और कोई coffee date, मूवी डेट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी लग रहा है मुझे. लाइक छोटा सा कोई ऑफर इस टाइम में आपको करना चाहते हैं. देन दे वांट, लाइक दे डोंट वांट टू रश इन दिस कनेक्शन. जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ. रश नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते जो भी पर्सन है. बट दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू एंड they will propose you. And with the Ace of Cups, I feel like they feel for something, they feel something for you very unconditionally, or it's very pure energy. They have some feelings for you, or they have some emotions for you. So maybe आप इस पर्सन को जानते हो और कोई पर्सन को लिए मुझे लग रहा है कि आप नहीं जानते हो. बट मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है कि आप जानते हो बट आप श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेकर. लाइक आप मे भी जानते हो इस पर्सन को और मे बी आपको लगता है कि दे हैव समथिंग फॉर यू बट यू आर नॉट श्योर अबाउट यू. लाइक जो भी पर्सन है आपको कोई साइन भी नहीं देता है और कोई ऐसा कोई साइन नहीं देता है कि दे लाइक यू और दे वांट समथिंग विथ यू. बट you will get some clarity about this person very soon in the in future. So you can expect something from you from them. Like कोई छोटा सा कोई मैसेज आपको मिल सकता है उनसे. But this relationship or this friendship will take some time. But मुझे लग रहा है कि टाइम भी, लाइक इनके लिए वेट करना लाइक आपके लिए वर्दी होने वाला है. बिकॉज अगर आप इस पर्सन को मौका दे तो दिस रिलेशन विल ग्रो वेरी वेरी ग्रेटली. लाइक दिस रिलेशनशिप विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप. आप दोनों के मैरिज होने का भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है. सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ योर क्रश. इस पर्सन को लाइक आपके ऊपर भी क्रश है उनका, और मे बी यू ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन देम. आपको भी क्रश है उनके ऊपर, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट देयर फीलिंग्स or their intention. So this is it, their intention, and this person is coming towards you. So this is your reading pile number 2. So if you like it, then subscribe my channel. Until love you all, bye.
Hi, pile number 3, welcome back to your reading. So if you choose group number 3, then this is your reading. So let's see who is coming towards you. कौन आ रहा है आपके लाइफ में. So जो भी पर्सन आ रहा है, मे बी आपके लाइफ में कोई आपका लव मैटर में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकता है, आपके कॉलीग हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है. सो एट फर्स्ट मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट. जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही लीजिएगा एंड बाकी को छोड़ देना है. एंड ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे दिस रीडिंग विल रेजोनेट्स विथ यू. सो लेट्स सी हू इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. सो आई ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स. लेट्स सी. You have lots of cards though. So you have 2 of cups, 5 of wands, king of swords, 4 of pentacles, 6 of swords, ace of wands, 4 of wands, empress, magician, the hierophant, ten of wands, ace of cups, okay, I think I should place it here. No, let me रख देती हूँ. Knight of cups, 5 of swords, 5 of cups, 4 of swords, 3 of pentacles, 6 of wands. So you get lots of cards. आपके पाइल में बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं. So pile number 3, who is coming towards you? So at first मैं आपको जोडिक साइन बता देती हूँ. So I think all signs ही है इधर, बट मुझे बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन में मुझे बहुत ज़्यादा टॉरस की एनर्जी लग रहा है. लिब्रा की एनर्जी भी है, एक्वेरियस की एनर्जी है. सो दिस इज़ द जोडिक साइन. सो लेट्स सी योर रीडिंग. सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में आपका एक स्पाउस है. लाइक आप मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैं भी मैरिड थे. सो इस पर्सन से मे बी आपका इस टाइम में सेपरेशन चल रहा है और मे बी आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है और मे बी आप इस टाइम में जस्ट सेपरेटेड हो. सो दैट योर एक स्पाउस इज कमिंग टुवर्ड्स यू. फॉर सम ऑफ यू इट्स योर एक्स पार्टनर who is coming towards you. मुझे 2 एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्पाउस की एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी. सो विथ एम्प्रेस मुझे लग रहा है कि मे बी इनके साथ आपका कोई बच्चा है ऑलरेडी, अगर आप स्पाउस हो तो. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस पर्सन से, और अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स भी हो गया तो मुझे लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई बच्चा है और अब एक आप प्लान कर रहे थे कोई बच्चे को लेकर. सो मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया है कोई बात को लेकर. सो जो भी पर्सन आ रहा है लाइक बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है और जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उनको लाइक उसको लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है जो भी पर्सन आ रहा है. इनसे आपका बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट भी हुआ है,
बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है इनके साथ। जो भी पर्सन आ रहा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जी है। सो फॉर सम ऑफ यू मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि दिस इज़ योर स्पाउस, एंड कोई कोई पर्सन को लेकर इट्स जस्ट योर एक्स। मे बी इनके साथ आपका कोई बिजनेस भी था, और मे बी आप दोनों कोई कोलैबोरेशन भी कर रहे थे। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। लाइक सबके साथ नहीं भी लाइक मैच नहीं होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है। सो यू लाइक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अच्छे केमिस्ट्री था, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अच्छे लाइक आपके जो भी बॉन्डिंग था, स्पेशली फिजिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो दिस पर्सन लिटरली मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, कॉज आपके साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी मैरिज है इस मैरिज को लाइक और भी ग्रो करना चाहते हैं। इस मैरिज का जो भी नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उनको लाइक उसको चाहते हैं आपके पार्टनर। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, कॉज योर पार्टनर सीज यू योर सोलमेट। आप मैरिड हो और नहीं हो, इट डज नॉट मैटर, बट योर पार्टनर सीज यू योर सोलमेट, एंड दे लिटरली मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग भी है, लाइक म्यूचुअल फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल बॉन्डिंग भी है। बट कोई बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ था इन द पास्ट। लाइक आप दोनों के बीच में फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे लिटरली वांट यू बैक एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से लिव इन कर रहे थे। सो आपका लिव इन पार्टनर भी हो सकता है, लाइक आप कोई और जगह में इस पर्सन के साथ रहते थे, लिव इन कर रहे थे, ऐसे भी एनर्जी मुझे लग रहा है। इस टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड में है, रेस्ट कर रहा है इस टाइम में, रेस्टिंग एनर्जी हीलिंग पीरियड में है। कॉज आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुआ है उनको लाइक उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। So okay, let's see some more cards. आपके पास से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं मिल रहा है। Let's see some more cards. लाइक ये जो भी पर्सन है आपका कॉलिग भी हो सकता है, लाइक एट फर्स्ट आप दोनों कॉलिग थे, देन आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है। लाइक एट फर्स्ट आप दोनों के बीच में कोई कॉलिग और फ्रेंडशिप हुआ था, लाइक आप दोनों जस्ट फ्रेंड्स थे, देन आप दोनों रिलेशनशिप में आए, ऐसे भी हो सकता है। द फुल कार्ड इज दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, दे वांट अ न्यू चैप्टर विथ यू, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ दिस पर्सन ऑब्जर्विंग यू। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा लर्निंग में है, लाइक आप क्या कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, ऐसा एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट अ स्टेबल रिलेशन विथ यू। सो यू हैव एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. So this person really wants a stable relationship with you, or maybe right now they are very focused on their career to build up a family with you. आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, दैट्स वाई दे आर राइट नाउ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वर्किंग ऑन देयर मनी, बट दे रियली वांट अ स्टेबल रिलेशन विथ यू। द लवर्स, यस,
सो दिस पर्सन सीज यू एज देयर सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ कनेक्शन, और उनको लगता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ऑलरेडी। स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मून कार्ड, सो मून कार्ड से मुझे लग रहा है कि मे बी इन द पास्ट दे हाइड लॉट्स ऑफ थिंग्स, और मे बी दिस पर्सन हाइड देयर लव। जो भी आपके लिए जो भी लव है, केयर है, मे बी इस पर्सन ने हाइड किया। कॉज यू ऑल्सो हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, लाइक दे शो you like they show like a unavailable person to you. They show that they are not interested on you, or they don't have any feelings care for you, but in reality they have lots of deep feelings for you. With the moon card मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होता है। लाइक स्पिरिचुअली, साइकिकली आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ में भी। ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा आपको मैसेज मिलता है इस पर्सन से, और इस पर्सन को आप ड्रीम में भी बहुत ज़्यादा देखते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ दिस पर्सन really sad over you. They're really sad over you. They are really disappointed, very depressed, anxiety over you. They have lots of sleepless night. They cried over you at the night because they have some guilty. They have some guilt. They have some regret over this connection. Justice card, but you will get justice from this person. Yes, you will get justice from this person or in this connection, और generally you get justice. So अगर आप इस person के साथ आपका कोई लीगल मैटर भी चल रहा था, तो आपका लीगल मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा। So this is your reading, pile number 3. So this person is coming towards you. So if you like it, then subscribe my channel. Until love you all and bye.